नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है और इस संकट से अपने नागरिकों को उभारने के लिए विश्व के सभी देश और सरकारें किसी न किसी रूप से अपने नागरिकों को सहायता और मदद देकर उभारने का प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार और हमारे प्रधान सेवक और उनकी नीतियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के माध्यम से पूरी देश की आवाम और गरीब जनता का उत्पीड़न करने का काम किया है। आज अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल की कीमत आज 80 रुपये 43 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे है। आखिरकार ऐसे क्या हालात और परिस्थितियां हैं कि जो लोग 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर, खासकर उस समय में जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस और कीमतें लगातार बढ़ रही थी, अर्धनंग होकर कपड़े उतारकर प्रदर्शन करते थे और देश की आवाम के सामने चीखते चिल्लाते थे कि सरकार की नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आवाम को परेशानी हो रही है। आखिरकार उन कपड़े उतारकर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करने वाले लोगों के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों से क्यों प्रदेश की आवाम त्राहिमाम कर रही है, क्यों परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो खेल देश की आवाम के सामने, जब सरकार ने सीधे तौर पर घोषणा की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को केंद्र सरकार ने बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया, जिसका सीधे मायने है कि जो बाजार में कीमत होगी उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। आप सब इस बात से अनजान नहीं हैं, सब भली भांति जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत सस्ती हो जानी चाहिए थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कैसे इजाफा हुआ, इस खेल को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बाजार शक्तियों के हवाले होती, बाजार के हवाले होती, बाजारी शक्तियाँ उनकी कीमतों को निर्धारित करती तो वो आज बहुत कम होती। अगर हम उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, 1 लीटर पेट्रोल हमें 20 रुपये 6 पैसे में और डीजल भी 20 रुपये 6 पैसे में हमें उपलब्ध होता है। अगर हम सरकार की इसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग, रिफाइनरी मार्जिन, फ्रेट कॉस्ट और ओएमसी मार्जिन को इसमें कैलकुलेट करें तो वो डीजल के ऊपर 6 रुपये 97 पैसे और पेट्रोल के ऊपर 4 रुपये 87 पैसे बनता है। अगर सरकार कच्चे तेल से तेल तैयार करने और उसमें रिफाइनरी जो हैं तेल तैयार करती हैं कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल, उसकी कीमत हम इसमें शामिल करें, उनका प्रॉफिट शामिल करें तो वो पेट्रोल की कीमत आज के समय में 24 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत 27 रुपये 93 पैसे बनती है। लेकिन सरकार ने इसमें एक अजीबोगरीब खेल अपने टैक्स जोड़कर इस कीमतों को 80 रुपये 43 पैसे और 80 रुपये 53 पैसे तक ले जाने का काम किया है। अगर हम सरकार की एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस पर टैक्स लगाए हैं उनकी बात करें तो पेट्रोल पर आज के समय में 32 रुपये 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी के सरकार ने लगाए हैं और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे लगाए हैं। इसके बाद जो डीलर, जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं जिनके माध्यम से आपको पेट्रोल और डीजल मिलता है, अगर उनकी कमीशन की बात करें तो वो पेट्रोल के ऊपर 3 रुपये 64 पैसे और डीजल के ऊपर 2 रुपये 54 पैसे है। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो लोक हितैषी, लोक लुभावन वायदे करने वाली सरकार है, जो आवाम का भला करने के दम भरने वाली सरकार है, वो प्रति लीटर 32 रुपये टैक्स लेने से संतुष्ट नहीं होती, वो इसके ऊपर वैट लगाती है। आज की तारीख में 30% वैट सरकारें पेट्रोल और डीजल पर लगाती हैं, जो सीधे पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 18 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर वैट है और 18 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर डीजल पर वैट है और ये कीमत सीधे तौर पर 80 रुपये 43 पैसे और 80 रुपये 53 पैसे पेट्रोल और डीजल की बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग आज सत्ता में हैं, जो आज सरकारें हैं, वो वर्ष 2014 में जब कांग्रेस की सरकारें थी उनके सामने माथापच्ची करते थे, देश की आवाम के सामने प्रदर्शन करते थे अर्धनंग होकर कि सरकारों की नीतियों के कारण पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं। अगर हम तुलना करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को ही अगर हम छोड़ दें, मौजूदा सरकार और वर्ष 2014 या उससे पहले की सरकार जो पेट्रोल और डीजल पर
टैक्स प्रति लीटर वसूल कर रही थी। अगर हम उन्हीं आंकड़ों का अध्ययन करें तो उसी से यह पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अगर साथियों हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो वर्ष 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार केवल 9 रुपये 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी, जिसे मौजूदा प्रधान सेवक की लोक हितैषी सरकार ने बढ़ाकर 21 रुपये 48 पैसे और 2020 में 32 रुपये 98 पैसे कर दिया। ये एक्साइज ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पर। अगर डीजल की एक्साइज ड्यूटी की साथियों हम बात करें, 2014 की सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में केवल और केवल 3 रुपये 46 पैसे डीजल पर वसूल कर रही थी, जिसे वर्तमान प्रधान सेवक की लोक हितैषी सरकार ने 2017 में बढ़ाकर 17 रुपये 33 पैसे करने का काम किया और 2020 में 31 रुपये 83 पैसे बढ़ाने का काम किया। साथियों अगर वैट की, वैल्यू एडिड टैक्स की हम बात करें, 2014 में जो सरकार थी वो पेट्रोल पर वैट केवल 20% वसूल कर रही थी, जिसे वर्तमान सरकार ने, प्रधान सेवक के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में 27% कर दिया और 2020 में 30% कर दिया। अगर वैट की बात डीजल पर करें, जो 2014 में 12.5% था, उसे 2017 में बढ़ाकर 16.75% कर दिया और 2020 में उसे 30% तक बढ़ा दिया गया। साथियों अगर आज हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स जो वसूल रही हैं उसकी बात करें तो 63% टैक्स डीजल पर सरकार वसूल रही है, जो सीधे तौर पर 50 रुपये 66 पैसे सरकार के खाते में जा रहे हैं। इसी तरह डीजल पर 64% सरकार टैक्स वसूल रही है, जो 51 रुपये 54 पैसे सरकार के खाते में जा रहे हैं। आप जरा सोचिए और विचार कीजिए, जो पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस और आज हमारे पास 24 रुपये के आसपास उपलब्ध हो सकता है, जिसमें रिफाइनरी कॉस्ट और दूसरे रिफाइनरी के मार्जिन उपलब्ध हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करना होगा कि पेट्रोल और डीजल आज विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं, ये आम जीवन से और आम नागरिक से जुड़ी हुई है। पेट्रोल और डीजल की ज़रूरतें आज किसानों को हैं, ये सीधे तौर पर वस्तुओं के आदान प्रदान और ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करती हैं, जिससे आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और किराए महंगे होते हैं। सरकारें जहां एक और अनुदान देकर जीवन के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतें कम करती हैं, वहीं बेतहाशा टैक्स लगाकर केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का काम किया। साथियों आज पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनकी नीतियां जिम्मेवार हैं। साथियों हमें सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या आज केंद्र की और राज्य की सरकारें, हमने ऐसे लोगों को सत्ता सौंप रखी है जो सीधे तौर पर देश की आवाम, गरीब नागरिक और मजदूर किसान से जुड़े हैं, उनके हितैषी हैं, या फिर वो दिखावा, प्रोपगंडा और प्रचार के माध्यम से सिर्फ बहकाने, बरगलाने या धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम करके सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। साथियों आप विचार करें, निर्णय करें कि आखिरकार क्या और किन स्तरों पर देश में बदलाव की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।